अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सब्जियों की उन्नत तकनीक से पौधे तैयार करके कमाएं अच्छी आय। कातरा कीट से फसलों में होता है भारी नुकसान, करें समय पर नियंत्रण। अपने देश में सब्जियों की खेती साल भर की जाती है और इन सब्जियों को लगाने के लिए किसानों को पौधे तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन किसान सब्जियों की पौध सही प्रकार से तैयार नहीं कर पाते, जिससे इनको पर्याप्त पौध नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, यदि आप सब्जियों की उन्नत तकनीक से पौध तैयार करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप उन्नत तकनीक से पौध तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमोग्रेनेट ढिडोल बस्सी के सहायक कृषि अधिकारी राम जीवन मीणा। हम यहाँ अब जो चर्चा करने जा रहे हैं उस हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी ग्रो करने के बारे में संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटली जो टोमेटो है, चिल्ली है, कैप्सिकम है, ब्रिंजल है, जितनी भी हाइब्रिड जो वेराइटीज है, F1 वेराइटीज, उसको अपन ग्रो करते हैं। दिन प्रतिदिन सब्जियों की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इनकी खेती करके किसान अधिक लाभ भी कमा रहे हैं। बस जरूरत है कि किसान इनकी पौध उन्नत तकनीक से तैयार करें, क्योंकि सब्जियों के बीज काफी महंगे आते हैं। यदि इन बीजों का अंकुरण ही नहीं होता है तो किसानों को अच्छी आय लेना तो दूर, बल्कि किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए किसान को उन्नत तरीके से पौध लगाने की तैयारी करनी होती है। इसके लिए सबसे पहले प्रोट्रे लें और इन प्रोट्रे में मिश्रण भरकर बीजों की बुवाई करें। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो बनाने का जो मेथड है, जो मीडिया है, वो किस प्रकार अपन तैयार करते हैं। तो इसमें कोकोपीट है, परलाइट है और वर्मिकुलाइट है। और इसकी अगर टेक्निकल अगर बात करें तो इसका जो रेशो रहता है वो 3:1:1 का रहता है। जैसे कि 3 kg अगर अपन कोकोपीट काम में लेते हैं तो उसमें 1 किलो परलाइट और 1 किलो वर्मिकुलाइट काम में लेते हैं। ये सोइल लेस मीडिया है एक तरह से। इसमें किसी सोइल बोर्न डिजीज हुई या फिर अन्य किसी प्रकार वाटर सोइल, कई प्रकार की जो बीमारियां सोइल से होती है वो इसमें नहीं पाई जाती। सब्जियों के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ज्यादातर सब्जियों के बीजों को पहले पौधशाला में तैयार किया जाता है। सब्जियों के पौध बहुत नाजुक होते हैं और शुरुआती अवस्था में अगर उनकी अच्छी देखभाल ना की जाए तो इनकी अच्छी बढ़वार नहीं हो पाएगी। किसान भाइयों, पौध की अच्छी बढ़वार के लिए इसमें समय समय पर पोषक तत्वों का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि आपको स्वस्थ पौध की प्राप्ति हो और इससे आगे चलकर अधिक उत्पादन भी मिल सके।
जब सीड सोविंग करते हैं, सीड सोविंग के लगभग 15 दिन बाद हम फर्स्ट बार इसमें एनपीके जो 19-19 है वो आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से अप्लाई करते हैं इसमें। उसके बाद हर अल्टरनेट डे पे वो आधा ग्राम के हिसाब से एनपीके चलता है। बाकी हर 10 दिन में या 15 दिन में ह्यूमिक एसिड का अपन इसमें ड्रेंच करते हैं, क्योंकि सोइल तो है ही नहीं, सोइल मीडिया तो है ही नहीं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी है वो फोलियर हिसाब से इसको अप्लाई करके और इसको दिया जाता है, जिससे कि पौध स्वस्थ और तंदुरुस्त बनी रहे और किसान देखते ही पसंद आ जाती है पौध, ऐसी बात भी नहीं है। तो इसमें आप देख पाओगे कि जर्मिनेशन लगभग 96% के लगभग जर्मिनेशन हुआ है और किसान लगभग 35 से 40 दिन बाद इसको अपने फील्ड में, जैसे पॉली हाउस है या फिर नेट हाउस है, जिसको मल्च हाई टेक्नोलॉजी से जो करते हैं वो इस मेथड से वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी हो इंसेक्ट तो अपना घर बना ही लेता है, जिस प्रकार से अपन जैसे मेन गेट अगर खुला रह जाता है, जैसे अपन भी देख रेख के हिसाब से अंदर आते हैं तो कुछ सकिंग पेस्ट है जो इसमें अंदर आ जाते हैं। अब उसका कंट्रोल अपन कैसे करें, तो सबसे पहले अपन केमिकल की तरफ न जाके बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ अपन मोस्टली अपना ध्यान और किसान का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो जैसे कि स्टिकर है, ये बहुत अच्छा है जो कि एक व्हाइट फ्लाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें देखो फ्रूट फ्लाई भी आपको दिखेगी और कई प्रकार के ऐसे इंसेक्ट है जो कि इसको पत्तियों को रोलिंग करते हैं, क्रल करते हैं और एक वायरस जैसा दिखना प्रतीत होता है, वो बीमारी इसमें नहीं आती। केमिकल हम बाद में यूज करते हैं, जब ऐसा लगता है कि हाँ अब कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम केमिकल करते हैं, अदरवाइज हम केमिकल नहीं यूज लेते। लगभग 4 चैम्बर है, जिसमें एक चैम्बर के अंदर लगभग 50-60 हजार पौधे अपन तैयार कर लेते हैं, प्रॉपर अगर भर लिया जाए तो इस प्रकार से तीनों चैम्बर अपने इसमें चल रहे हैं। एक चैम्बर है जो पपाया के रूप में अपन काम लेते हैं, किसानों की बाई ऑर्डर तैयार करते हैं, अच्छी रेट में तैयार होती है और डिजीज रहित वेराइटी, रोग रहित वेराइटी इसमें तैयार होती है। पौध में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए पौध की समय समय पर उचित देखभाल करनी भी जरूरी है। किसान भाइयों, आप उन्नत तकनीक से पौधे तैयार करके अपने खेतों में तो लगा ही सकते हैं, साथ ही इस पौध को बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। एकदम वायरस फ्री, किसी प्रकार की कोई डिजीज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप का, जैसे 1 रुपये पर प्लांट के हिसाब से, पर पौध के हिसाब से ले रही है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में इस समय खरीफ की फसलें किसानों के खेतों में लहलहा रही हैं, लेकिन बारिश के साथ ही इन फसलों पर कातरा कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि किसान द्वारा समय पर इस कीट का नियंत्रण नहीं किया जाता है तो ये फसलें भारी नुकसान का सामना कर सकती हैं। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कातरा कीट का समय रहते नियंत्रण करें। परंतु कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PC यादव। यह कीट बहुभक्षी कीट है जो लगभग सभी फसलों का आता है। उसके अलावा ये खरीफ में सबसे ज्यादा चौला, मूंग, गंवार और अगर ये नहीं मिले तो दूसरी फसलों को भी खा लेता है। इसका खाने का तरीका है, ये एक साथ ग्रुप में चलते हैं और आर्मी की तरह चलते हैं, बैंड में चलते हैं जैसे आर्मी चल रही हो, और पीछे ऐसे लगता है जैसे खेत को कोई जानवर चर गया हो। तो ये खतरनाक कीट है। खरीफ फसलों पर कातरा का साया, बारिश के साथ ही होता है अधिक प्रकोप, फसलों को चट कर जाता है कातरा कीट, किसानों की करी कराई मेहनत पर फेर देता है पानी, समय पर नियंत्रण न करने पर किसान हो जाते हैं बर्बाद।
किसान भाइयों, बारिश के साथ ही खरीफ फसलों पर कातरा का हमला बढ़ गया है। कई जगहों पर कातरा कीट फसलों को चट कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कीट फसल की पत्तियों को खाकर छलनी कर रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाती हैं और किसानों को समझ नहीं आ पाता कि अब वे करें तो करें क्या। इसीलिए सबसे पहले आपको इस कीट को पहचानना जरूरी है। जब आपको खेत के मेड़ के आसपास जो खरपतवार उगे हुए हैं उस पे पीले कलर के अंडे दिखे, हल्के पीले कलर के, तो समझ जाना चाहिए कातरा के अंडे, और वो पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। अब इन अंडों से लठ निकलेगी बाहर और लठ के ऊपर रोए होंगे, बाल होंगे, बालदार होंगे, हेरी कैटरपिलर्स जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे ही निकलेगी, पहले इसका पिंक कलर होगा जब जैसे बड़ी होगी, और लठ काफी बड़ी होने के बाद में इसका हल्का पिंक कलर हो जाता है और ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। जहां बारिश ज्यादा होती है तो ये लठ का प्रकोप कम होता है, और जहां बारिश में अंतराल आ जाता है बीच में तो इस लठ का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश से इसके रोए झड़ जाते हैं और रोए झड़ने के बाद में ये लठ कमजोर हो जाती है और मर जाती है। तो बारिश का इसके कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान है। और जहां बारिश में अंतराल आ गया कि 1 हफ्ते का या 15 दिन का, 20 दिन का अटैक के बाद में, तो ये खतरनाक साबित होता है। किसान भाइयों, कातरा कीट फसल को चौपट कर देता है, जिसको लेकर किसान चिंतित है, और किसानों का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि उनकी करी कराई मेहनत पर ये कीट पानी फेर जाता है। तो इस कीट की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? गहरी जुताई सबसे लाभदायक रहती है। इसमें इन कीटों के कोये छिपे रहते हैं और वो गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं और उनको पक्षी खा जाते हैं, जिससे इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। खेत की आसपास, मेड़ों के आसपास सभी खरपतवारों को ध्यान से हटाएं। इसके साथ ही फिर भी इस कीट की संभावना ज्यादा बना रहती है तो आप जैसे ही किसान भाई बुआई करते हैं उसके खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप में लगाने के लिए चंवला की चारों तरफ बॉर्डर लगा दो मूंग के, तो वो सारा जो कीट है वो चंवला पे आ जाएगा और मूंग बच जाएगा अपना। मानसून की पहली बरसात होते ही प्रकाश पाश लगाएं। 5 प्रकाश पाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगाएं, जिससे ये कीट आसानी से नियंत्रण हो सके। और अगर प्रकाश पाश की व्यवस्था नहीं है किसान के पास तो वो अलग अलग जगह आग भी जला सकता है, जिसको बॉनफायर बोलते हैं। उस बॉनफायर से आराम से वो उस आग के पास आ जाएंगे और उनको इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप, इन कीटों का फेरोमोन जो ज्यादातर मादाएं छोड़ती हैं और जो नर इकट्ठे हो जाते हैं, और उन नर को इकट्ठा करके अपन नष्ट कर सकते हैं। फिर अगर ज्यादा समस्या बनी रहती है तो इसका रासायनिक उपचार भी है। रासायनिक उपचार के लिए आप प्रोफेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन छिड़काव करेंगे तो कातरा से निजात मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ
दिनांक 28 और 29 को हल्की बूंदाबांदी रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 58% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 24% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 16 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग की फसल में हरा तेला और थ्रिप्स से बचाव के लिए डाइमेथोड-30 इसी दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। यदि बीटी या नरमा कपास में सफेद मक्खी दिखाई देवे तो खेतों का नियमित निरीक्षण करते रहें। वह आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रति पत्ती दिखाई दे तो नीम आधारित कीटनाशकों में निमेसिडिन 5 मिलीलीटर साथ में तरल साबुन की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास की फसल में पानी की आवश्यकता होने पर सिंचाई करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप होने पर नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या NSKE 5% 50 मिलीलीटर को 1 मिलीलीटर कपड़े धोने वाले पाउडर के साथ प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या किसी नीम आधारित कीटनाशक की 5 मिलीलीटर मात्रा या स्पिनेटरम 11.7 SC की 0.84 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनोफास 50 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। कपास की फसल में यदि बुआई के समय जिंक सल्फेट नहीं दिया गया हो तो 0.5% सांद्रण के जिंक के घोल को तैयार करने के लिए 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 750 ग्राम भुजा हुआ चूना अलग अलग पात्रों में घोलकर चूने के नेथरे पानी को जिंक के घोल में मिलाकर 100 से 125 लीटर पानी प्रति बीघा की दर से 2 छिड़काव पुष्पन और टिंडा वृद्धि अवस्था पर करने पर लाभदायक होता है। ग्वार की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में 100 लीटर पानी में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 200 ग्राम के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। गन्ना की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गन्ना की फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 125 मिलीलीटर मात्रा अथवा क्लोरोपाइरिफास 20 cc दवा की 1.25 लीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवें। जिन किसान भाइयों के किन्नू के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रखे हैं वे इनमें रोपण का कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी व अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें। किन्नू के बागों में फलों के अत्यधिक वजन होने के कारण डालियां जमीन को छू रही हैं। डालियों को झुकने व टूटने से बचाने के लिए बांस का सपोर्ट लगाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हीरापुरा जिला कोटा से रणवीर सिंह ने। आप बोनसाई पौधे बनाते हैं और इनकी देखरेख पर जानकारी चाहते हैं। तो रणवीर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं इस फील्ड में करीब 23 साल से हूँ और मेरे यहाँ कम से कम 500 प्लांट हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। काफ़ी वैरायटी है। मुझे वैरायटी में काम करना बहुत पसंद आता है। हर कोई फाइकस की वैरायटी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जल्दी मरता नहीं है, हार्डी प्लांट रहता है, वो काफ़ी साल तक चलता है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं हर पौधों पे काम करना चाहती हूँ। बोनसाई यानी वृक्षों का बौना रूप जो शौक के तौर पर लोग अपने घरों पर गमलों में लगाते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है और आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाता है। लेकिन इस तरह के पौधों की विशेष देखरेख करनी पड़ती है।
पौधे बोनसाई के जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, उनमें मिट्टी बहुत कम होती है, इसीलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। उसकी कुछ मिट्टी ऊपर से निकाल कर 5 भाग कोकोपीट ले लीजिए, 1 भाग मिट्टी ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और बोनसाई के जितनी भी ऊपरी की परत है उनको थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर आप उस कोकोपीट की मिट्टी को उसमें डाल दें, तो उससे ठंडक पहुंचती है। दूसरा, आप चाहें तो उसमें आप कंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कंडे का इस्तेमाल करना मतलब वो भी आपको बहुत अच्छा ठंडक देगा और पूरे बोनसाई को कवर कर देगा। तीसरा, आप चाहें तो वो जो बोरी होती है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं, या फिर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मॉस, बहुत अच्छी मॉस लेकर, उसकी थिकनेस खूब अच्छी होनी चाहिए बोनसाई में, जो उसको पूरा कवर कर ले, जिससे कि पानी डालें तो वो मिट्टी भी ना बहे और वो उसको ठंडक पहुंचाते रहे धीरे धीरे। गर्मी के दिनों में आपको सुबह जो है पानी देने का समय जो होता है वो 10 बजे से पहले देना होना, और इवनिंग में जो है यानी शाम के टाइम आपको 6 बजे के बाद देना। पूरे पौधों को नहलाएं, स्प्रे करें, तो उससे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कुछ टुकड़े गर्मी के दिनों में धूप में आप आइस भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा नहीं मांगते हैं, जैसे जेड है, एडिनियम है। ये पौधे को आप धूप में भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं, उसको नेट की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो जितनी धूप में रहेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बाकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो सिर्फ मतलब छाए में रहना पसंद करती हैं, उनको आप अलग रखें, और जो थोड़ा सा धूप बर्दाश्त कर सकती हैं फाइकस की वैरायटी, उनको शेड में अलग शेड में रखें, जिससे पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो छाए में रहते हैं उनमें ज़्यादा पानी देने से भी वो ख़राब होते हैं, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या फिर ठंड का हो या बारिश का हो, उनकी देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी और भी प्लांट हैं कुछ कुछ ऐसे, जैसे राइटिया है। गर्मी के दिनों में राइटिया का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो हमेशा उसकी मिट्टी गीली होनी चाहिए, वरना वो प्लांट मर जाता है। जैसे जेड और एडिनियम पानी ज़्यादा नहीं मांगता है, गर्मी के दिनों में भी अगर आपने जेड और एडिनियम में पानी 1 हफ्ता नहीं दिया तो भी वो जीता है और अच्छा सर्वाइव करता है। बाकी हम लोग जैसे बॉक्सवुड वगैरह है, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी डाला तो वो पौधा ख़राब होने लगता है। बॉक्सवुड की भी 3-4 वैरायटी होती हैं, तो उसके हिसाब से भी बॉक्सवुड बहुत डेलिकेट होता है, हमें उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोनसाई में जितनी रूट्स अच्छी हेल्दी होंगी वो पुराना प्लांट दिखता है। ऐसा नहीं कि आपके दुबले पतले हैं तो वो रूट्स नहीं दिख रहे हैं तो वो बोनसाई है, ठीक है, वो मामे वगैरह में चलता है। जो 60 सेंटीमीटर के ऊपर का प्लांट होता है उसकी रूट्स को बहुत अच्छे ध्यान में रखना चाहिए और उनकी रूट्स को हमेशा फैला के रखना चाहिए, तो आपको एक बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट दिखे, मतलब एक पेड़ दिखेगा। इन पौधों में कुछ समस्याएं कई छोटी छोटी गलतियों के कारण आती हैं, इसलिए आप सभी इन बारीकियों को जानें और उसको ठीक ढंग से अपनाएं, नहीं तो आपका बेशकीमती पौधा खराब हो सकता है। वैसे तो देखिए, मॉस भी आपको हर जगह मिल जाएगी आजकल, कोकोपीट भी मिल जाएगा। मॉस जो है आप देखे होंगे तालाब के पास में बहुत सारी काई निकलती है, उसी से मॉस तैयार होती है। कोकोपीट जो है वो नारियल का जो छिलका होता है उससे तैयार होती है, तो वो 5 किलो का केक बना के रखते हैं। उसका प्रोसेस क्या है कि एक टब में आप वो कोकोपीट को डाल दें और पानी डाल के छोड़ दें, तो वो क्या होता है पूरा खिल जाता है, तो आपका 1 बोरी 2 बोरी आपका तैयार हो जाता है। और जब वो उसको धूप में सुखा दीजिए, धूप में सुखाने के बाद उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो मिट्टी में
कीड़े वगैरह जल्दी लग जाएंगे। अब जैसे बहुत सारी सब्जियां वगैरह खराब हो जाती हैं, मतलब छिलके वगैरह जो होते हैं, आप उसकी भी खाद बना सकते हैं अगर आपके घर में जगह है तो। फंगस भी बहुत जल्दी लगती है, जैसे हिबिस्कस में फंगस बहुत लगती है, उसमें आपका नीम के तेल का स्प्रे करना चाहिए। और नीम के तेल का स्प्रे करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि फंगस जल्दी नहीं लगता। आप बेबिस्टिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब कुछ पत्ते की ग्रोथ रुक जाती है जैसे गर्मी के दिनों में, तो आप क्या कर सकती हैं, नीम की खल्ली और सरसों की खल्ली की जो खाद बनती है उसको छान के 1 लीटर पानी में 10 बूंद उसका खाद का डाल के पत्तों में स्प्रे करेंगी तो पत्ते अच्छे होंगे गर्मी के दिनों में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि वो खाद बहुत तेज होती है। बोनसाई में प्रोनिंग बहुत जरूरी होता है क्योंकि अनुकूल वातावरण में पौधे का अनावश्यक विकास होने लगता है, जिसे सही आकार देने के लिए प्रोनिंग करना पड़ता है और यही कार्य बहुत सावधानी से करना होता है और सही समय पर करना होता है। प्रूनिंग इसलिए करनी पड़ती है कि खूब झाड़ जैसे हो जाते हैं तो थोड़ी सी प्रूनिंग की, बहुत हार्श प्रूनिंग ना करें जिससे पौधा खराब हो सकता है। बड़े पौधों को तो आप प्रूनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, छोटे प्लांट को हम लोग बहुत केयरफुली करते हैं क्योंकि छोटे पौधे जल्दी मरते हैं। गर्मी में पौधे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बड़ वगैरह को भी अगर ज़्यादा हार्श प्रूनिंग कर दें तो बड़ भी मर जाता है, पीपल है, बड़ है, ये सब भी खराब हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए गर्मी के दिनों में। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।